हेलो। अगर आपको इज़राउ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये बेस्ट वीडियो है टू गेट ओवरव्यू ऑफ इज़राउ सॉफ्टवेयर। सो हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली इज़राउ सॉफ्टवेयर कैसे हेल्प करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और जैसे ये एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है तो इसमें बहुत सारे बेसिक एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्टैक्ट्स के बारे में। सो कॉन्टैक्ट ये कोई भी सॉफ्टवेयर का एक बेसिक एलिमेंट होता है। विदाउट कॉन्टैक्ट आपका सॉफ्टवेयर मैनेज नहीं हो पाता। एंड हाउ डू यू डिजाइन योर कॉन्टैक्ट्स, और आप कितने अच्छे से फ्रेम करते हो उस सॉफ्टवेयर में कॉन्टैक्ट्स को, वो सॉफ्टवेयर का यूजेबिलिटी या फिर ईज ऑफ यूज डिफाइन करता है। तो इसी नाउ में हम लोग कॉन्टैक्ट्स को ये चार पार्ट में डिवाइड किया होता है। सबसे पहला पार्ट है पीपल। अभी पीपल मतलब रियल टर्म में जैसे पीपल होते हैं वैसे इजराउ में भी पीपल है। इट कुड बी योर एम्प्लॉय, इट कुड बी योर कस्टमर, इट कुड बी योर वेंडर, इट कुड बी योर पार्टनर, इट कुड बी योर एसोसिएट, इट कुड बी एनीवन। सो बेसिकली पीपल आर द पीपल इन इजराउ। अभी अगर पीपल में ही अगर हम लोग सबको एंट्री कर रहे हैं तो हम लोग उनको कैटेगराइज कैसे करेंगे, उनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो हमारे पास कंसेप्ट है टैग्स। आप कस्टम टैग्स क्रिएट कर सकते हो और कस्टम टैग के साथ आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्रिएट अ टैग कॉल्ड वेंडर्स, यू कैन क्रिएट अ टैग कॉल्ड बिजनेस एसोसिएट और कंसल्टेंट और वीआईपी कस्टमर्स और लेट्स से वीआईपी इन्फ्लुएंसर्स। So you can create multiple tags, or you can use that tags to differentiate people. एंड उसके बाद होता है रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर आपको छोटी से छोटी बात याद दिलाने के लिए हेल्प कर सकता है। ये आपका शायद से पेमेंट रिमाइंडर हो सकता है, या फिर कोई वेंडर रिमाइंडर, या फिर टीम रिमाइंडर, या फिर कोई पर्सनल रिमाइंडर। सो रिमाइंडर्स विल कीप यू अप टू द टाइम, और आपको छोटे से छोटी बात याद दिलाने का काम रिमाइंडर करेगा। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। जैसे हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिजनेस के साथ जो भी डील्स होती है, जो भी कम्युनिकेशन होता है, वो मेजरली थ्रू ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये पीपल रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये पीपल आते हैं, तो मे बी एडमिन हेड, एचआर, परचेस मैनेजर, ये सब पार्ट हो सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। आप ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज रख सकते हो, उसका जीएसटी नंबर, पैन नंबर, एड्रेस, उसका और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ऑल दिस बेसिक इंफॉर्मेशन यू कैन स्टोर इन ऑर्गेनाइजेशन। अभी इस दिन हम आपको ये भी जानकारी देगा कि आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अब तक कितना बिजनेस हुआ है, कितने टास्क इस ऑर्गेनाइजेशन से पेंडिंग है, कितने कोटेशंस गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगी। उसके बाद आते हैं टीम। तो जो आपके टीम मेंबर्स है और उनका लॉगिन और उनका हायरार्की और उनका परफॉर्मेंस, ये सब आप टीम में देख सकते हो। एंड देन वी हैव लीड्स। तो टीम एंड लीड्स को हम लोग आगे जाके थोड़ा डिटेल्स में और समझेंगे। अभी हम लोग देखते हैं लीड्स को इन डिटेल्स में। नाउ लीड ये इज़राउ का बहुत कोर एलिमेंट है, बिकॉज रेवेन्यू और जो सेल्स है वो लीड्स के थ्रू ही ड्राइव करता है। तो हम लोग ने लीड्स को कैसे डिजाइन किया है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट लीड्स का है वो सेल्स पाइपलाइन है। आई होप सेल्स पाइपलाइन कंसेप्ट आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो सेल्स पाइपलाइन के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई है और ऊपर मैंने लिंक भी दी गई है। तो सेल्स पाइपलाइन आपको हेल्प करता है फोरकास्ट करने के लिए आपका सेल्स, और आपको विजुअलाइज करके दिखाता है कि आपका सेल्स और लीड्स कैसे शेयर्स में डिफाइंड है। उसके बाद लीड्स में हमारे पास है 360 डिग्री डिटेल व्यू। इस व्यू से आपको लीड के बारे में हर एक जानकारी सामने मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये लीड कहाँ से मिली है, ये लीड हॉट है, कोल्ड है, वार्म है, इसके साथ नेक्स्ट फॉलोअप कभी करना है, लास्ट फॉलोअप क्या हुआ था, इसके रिलेटेड क्या टास्क है, उसका क्या स्टेटस है, और कोटेशन बनाए कि नहीं बनाए, बनाए तो क्या अमाउंट का बनाया, और वो गया है कि नहीं गया है। तो एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द लीड you will get to see in just one single view, that is in lead detail view. उसके बाद हमारे पास एक्टिव लीड्स है। अभी एक्टिव लीड्स एंड सेल्स पाइपलाइन ये वन एंड द सेम थिंग है, बट एक्टिव लीड्स में आपको वो ट्रेडिशनल अप्रोच और टेबल व्यू दिखेगा जिसमें आप लीड्स को देख पाएंगे, और सेल्स पाइपलाइन में आपको एक कानबान व्यू मिलेगा जिसमें आप स्टेजेस वाइज सेल्स पाइपलाइन देख पाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऑल लीड्स है। तो ऑल लीड्स में मोटा मोटी 3 टाइप के लीड्स होते हैं। एक तो पेंडिंग लीड्स जो आप फॉलो अप कर रहे हो, जो अभी तक क्लोज नहीं हुए, और एक होता है क्लोज लीड जो आप क्लोज कर चुके हो, और कुछ लीड्स हो गए जो रिजेक्ट हुए रहेंगे, तो वो रिजेक्टेड लीड्स में आ जाएंगे।
तो अगेन आपके पास ये 3 टाइप्स हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फॉलो-अप। अभी ये सेल्स के जो फॉलो-अप होते हैं, जो लीड्स के फॉलो-अप होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बहुत ही गाइडेड होने चाहिए। तो इस नाउ में अपने पास फॉलो-अप का ऑप्शन है, जो आपको बताते रहेगा कि आपको फॉलो-अप करना है इस लीड के ऊपर। अगर आपने कोई भी लीड के ऊपर काम नहीं किया, तो इस नाउ बताएगा कि वो येलो में है और वो इंडिकेट करेगा कि आपको इस पे काम करना है। अगर आपका कुछ काम आपने प्लान किया है बट वो ओवरड्यू हो चुका है, तो फिर भी वो इस नाउ आपको इंडिकेट करेगा। तो फॉलोअप बहुत ही डीप कंसेप्ट है और वो बहुत गाइडेड है, आपको हेल्प करेगा फॉलोअप करने में। एंड देन उसमें अपने पास कंसेप्ट कॉल्ड है कैंपेन। अभी आप कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी लीड को एक्वायर करने के लिए आपका जब भी कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपका आरओआई क्या हुआ है उस एक्टिविटी की वजह से। तो कैंपेन आपको वो आरओआई कैलकुलेट करने को हेल्प करेगा। जैसे आप एक कैंपेन क्रिएट करते हो, आप उसके रिगार्डिंग एक कॉस्ट सेट करो और एक बजट सेट करो और जस्ट यू कीप दैट कैंपेन ऑन। फिर जैसे लीड कैप्चर होती रहेगी, ये कैंपेन ऑटोमेटिकली उसका कॉस्ट पर लीड और कॉस्ट पर कन्वर्जन आपको कैलकुलेट करके देगा और आपको बताएगा कि आपका कौन सा कैंपेन विनिंग है। तो ये रहा ओवरव्यू ऑफ लीड। हम लोग जब एक्चुअल प्रोडक्ट डेमो देखेंगे तो और ही डिटेल में इसको समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मीटिंग्स के बारे में। अभी जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं ना, तो वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, मीटिंग्स ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे बिजनेस का। जब भी हम लोग मिलते हैं, हम लोग बहुत सारे बिजनेस आइडिया डिस्कस करते हैं, हम लोग बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करते हैं और हम लोग बहुत सारा प्रोडक्टिव और बहुत सारा इंफॉर्मेशन नॉलेज डिस्कस करते हैं। बट वो कहीं पर भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो कहीं पे भी स्टोर नहीं होता, उसका कभी भी प्लानिंग भी नहीं होता। तो मीटिंग आपको हेल्प करता है वो सब प्लान करने में। तो मीटिंग टाइप है, तो आप मीटिंग के टाइप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये सेल्स मीटिंग है या फिर नेगोशिएशन मीटिंग है या फिर ये आपका वेंडर मीटिंग है या फिर आपका इंटरनेट की मीटिंग है, तो आप उसको मीटिंग टाइप डिफाइन कर सकते हो। फिर आप वहाँ पे उसका लोकेशन भी डिफाइन कर सकते हो। जब भी आप लोकेशन डिफाइन करेंगे तो ये जीपीएस लोकेशन भी आपको अलाउ करेगा डिफाइन करने में एंड देन ये गूगल मैप के थ्रू आपको वहाँ पे जाने को नेविगेट करने में हेल्प करेगा। देन जैसे ही मीटिंग कंप्लीट होता है, इस दिन आपको एक पॉपअप पूछेगा और पूछेगा कि इसका मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, और आप मिनट्स ऑफ मीटिंग जैसे एंटर करेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा। तो 2 महीने 3 महीने के बाद भी आप देखना चाहेंगे कि इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, तो आपको वो उसका समरी एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग वहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे ही आप सिस्टम में इस दिन मीटिंग बनाते हो, तो आप उसका मीटिंग का इनवाइट भी भेज सकते हो जिसके साथ आपका मीटिंग है, या आप व्हाट्सएप से भी भेज सकते हो, ईमेल से भी भेज सकते हो या फिर आप डायरेक्टली वहाँ से कॉल भी कर सकते हो। तो ये रहा ओवरव्यू ऑफ मीटिंग का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोटेशंस के बारे में। जब हम लोग लीड्स की बात करें तो आपको लीड्स में कोटेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस कोटेशन का सबसे बड़ा फीचर ये है ना कि सबसे पहले तो ये बहुत ही प्रोफेशनल कोटेशंस बनाता है। तो अगर आप एक्सेल्स में और वर्ड में या फिर कोरल ड्रॉ या फिर कोई अलग टूल से एक्सेल्स में कोटेशन बनाते रहेंगे, तो आपके कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती रहेगी कोटेशंस में। बट ये इस नाव से जब आप कोटेशन बनाएंगे तो वो बहुत कंसिस्टेंट रहेगा, उसका लुक भी बहुत प्रोफेशनल रहेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट चीज कोटेशन के बारे में ये है कि आपका ये टाइम बहुत सेव करता है। बहुत बार ना बिजनेस ओनर्स कोटेशन बनाने के लिए 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा स्पेंड करते थे एक कोटेशन बनाने के लिए। बट इस दिनों में आप कोटेशन सिर्फ 30 to 60 सेकंड्स में बना सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिटेल्स पहले से प्री कॉन्फ़िगर होती है। तो आपको बस अमाउंट सेट करना है, आपको बस प्रोडक्ट सेट करना है, आपको पिक करनी है कोटेशन की टर्म्स और वो क्विक विद इन 60 सेकंड्स क्रिएट हो जाता है। इसमें आपके पास ड्राफ्ट कोटेशन है और अप्रूव्ड कोटेशन है। फिर कोटेशन से आप डायरेक्टली सिंगल क्लिक पे इनवॉइस भी बना सकते हो। और इनवॉइस में हमारे पास क्या क्या है, तो इनवॉइस में पेड इनवॉइस है, अनपेड इनवॉइसेस है, पेमेंट के रिसिप्ट है। तो जैसे ही वो पार्टी पेमेंट करती है तो उसके पेमेंट के रिसिप्ट आ जाते हैं, कि ऑटोमेटिकली फिर कस्टमर आउटस्टैंडिंग भी क्रिएट करने लगती है और आपको समझ में आ जाता है कि कौन से कस्टमर का कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना ओवर ड्यू है, और वो पूरा आपको हिसाब वहाँ पे दिख जाएगा। ये ऑटोमेटिकली जीएसटी भी कैलकुलेट करती है, जीएसटी इनवर्स, जीएसटी आउटवर्स, एंड आपको टीडीएस भी ट्रैक करने को हेल्प करती है। अगर कोई पार्टी आपसे टीडीएस डिडक्ट करता है, तो टीडीएस आप में टैब में जाके देख सकते हो कि किसका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है और उसका कितना टीडीएस पेबल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टास्क के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है इस नाव का, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग डेलीगेट करना चाहते हैं और जिस तरीके से हम लोग को डेलीगेट करना चाहिए, हम लोग रियल लाइफ में रियल बिजनेस में बिकॉज लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ सिस्टम, लैक ऑफ टूल हम लोग डेलीगेट नहीं कर पाते। तो ये टास्क आपको हेल्प करता है प्रॉपरली डेलीगेट करने के लिए। इसमें चेकलिस्ट है, तो चेकलिस्ट से ये चीज मेक श्योर होती है कि आपका जो टीम है ना,
वो सारे पॉइंट्स फॉलो अप करेगा, वो सारे पॉइंट्स कवर करेगा, वो सारे पॉइंट्स के पे काम करेगा। तो उसको एक गाइडेड पॉइंट्स मिलते हैं कि उसको एक चेकलिस्ट मिलती है, उसके ऊपर वो काम कर सकता है। समझो उसका रियल टाइम पे वो अपडेट भी कर सकता है। समझो उसके 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, तो आपको रियल टाइम में समझेगा कि आपने 5 पॉइंट्स उसको असाइन किए, उसमें से उसने 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए और आपको फेयर आइडिया आ जाएगा कि ये टास्क कभी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हमारे पास मास्टर लिस्ट है। अभी मास्टर लिस्ट को हम लोग एसओपी भी बोलते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो आपके रिपीटेबल टास्क है, जो आपके कॉमन टास्क है, उसको आप मास्टर लिस्ट में बना सकते हो। तो वो आप एज इन अ टास्क एज अ चेकलिस्ट चूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपको कस्टमर को ऑनबोर्ड कैसे करना है, आप एक बार उसका मास्टर लिस्ट बना दे, फिर आपको कस्टमर वो बार बार जब ऑनबोर्ड करना होता है तब आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपका कोटेशन बनाने में जो स्टेप्स है उसका आप एक बार मास्टर लिस्ट बना लें और उसको आप बार बार यूज कर सकते हो। अगर आपके टास्क में कोई चाइल्ड एंड पेरेंट कंसेप्ट है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो जिसके वजह से आप पेरेंट टास्क हो सकता है, चाइल्ड टास्क हो सकता है और उसके बहुत सारे चाइल्ड टास्क हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि पेरेंट का प्रोग्रेस कितना हुआ है, चाइल्ड का प्रोग्रेस कितना हुआ और ये कैसे मूव कर रहा है। इसके साथ इसमें रिव्यू मैकेनिज्म भी है। अगर आप चाहते हो कि कोई टास्क विदाउट रिव्यू कंप्लीट ना हो जाए तो आप एक रिव्यूअर असाइन कर सकते हो। तो जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है वो रिव्यूअर को असाइन होता है, फिर रिव्यूअर उसको रिव्यू करते हैं और वो वापस से कंप्लीट हो जाता है। एंड देन आप प्रायोरिटी भी डिसाइड कर सकते हो। तो ये बेसिकली टास्क फीचर आपको हेल्प करेगा आपके कंपनी में डेलीगेशंस में, आपकी कंपनी में टीम कैसे काम कर रही है वो ट्रैक करने में और उनका परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करने के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एएमसी के। अगर आपका बिजनेस एएमसी ड्रिवन बिजनेस है, अगर आपके बिजनेस में रिन्यूअल्स है, अगर आपके बिजनेस में एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो ये वाला मॉड्यूल्स आपके बहुत काम का है। इसमें आप अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हो एएमसी के। इसमें आप एएमसी के साथ टिकट्स भी देख सकते हो कि इस एएमसी में कितने टिकट्स बने और कितने टिकट्स रिजॉल्व हुए, कितने टिकट्स पे काम करना बाकी है। इसमें आप एएमसी का रिन्यूअल देख सकते हो, कितने एएमसी रिन्यूअल होने बाकी है, कितने एएमसी ऑलरेडी रिन्यू हो चुके हैं। आप एएमसी से ही कोटेशन बना सकते हो और वो रिन्यूअल के लिए भेज सकते हो। और आप देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स और कौन से सर्विसेज एएमसी में इन्वॉल्व है और आप उसके हिसाब से एएमसी दे सकते हो। तो अगर आपका एएमसी का कोई बिजनेस है या फिर आपके बिजनेस में कुछ भी रिन्यूअल फैक्टर्स है तो एएमसी मॉडल आपको बहुत हेल्प करेगा वहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्चुअल मैनेजर। वर्चुअल मैनेजर के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, फिर मैं ओवरव्यू बताता हूँ वर्चुअल मैनेजर में होता क्या है। ये आपके बिजनेस में मैनेजर को रिप्लेस कर देता है। जैसे आपका टीम लॉगिन करता है तो ये आपकी टीम को पूछेगा कि आप आज क्या काम करने वाले हो और आपके आज का टारगेट क्या है, और दैट्स इट। ये वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर लेता है और जैसे ही टीम लॉग आउट करने जाता है तो वापस वो टीम को पूछता है कि आपने सुबह बताया था कि आप ये काम कंप्लीट करने वाले हो, क्या आपका कंप्लीट हो चुका कि नहीं हुआ। अगर और इसके थ्रू क्या होता है ना कि आपको मैनेजर रखने की जरूरत नहीं है, ये वर्चुअल मैनेजर ही आपकी टीम को पूछता रहेगा और अगर आपका टीम डिफॉल्ट करता है इन क्वेश्चंस का आंसर करने में तो आपको इंडिकेट करेगा और इससे आपको उनका वीकली परफॉर्मेंस, मंथली परफॉर्मेंस, वो कितने कंसिस्टेंट है वो सब इसमें पता चलेगा। तो वर्चुअल मैनेजर आपका वर्चुअली मैनेजर का काम करेगा। देन कम्युनिकेशन। बिजनेस में ना, कोई भी बिजनेस में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है और इजिना ये बहुत अच्छे से समझता है और इसने बहुत फंडामेंटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बिल्ड किए हैं। आप कम्युनिकेट कर सकते हो ईमेल्स, एसएमएस एंड व्हाट्सएप के थ्रू। और हम लोग अभी देखते हैं हम लोग कैसे काम कर सकते हैं इसके साथ। तो बहुत सारा हमारा टाइम ना जो ईमेल्स लिखने में चला जाता है, तो यहाँ पे आपके टेम्पलेट्स प्री डिफाइन रहेंगे। आपको कस्टमर को कोटेशन भेजना है, उसका टेम्पलेट प्री डिफाइन है। आपको आपका कंपनी प्रोफाइल भेजना है, टेम्पलेट प्री डिफाइन है। आपको आपको पेमेंट रिमाइंडर भेजना है, टेम्पलेट प्री डिफाइन है। आपको किसी को कुछ टास्क असाइन करना है, टेम्पलेट प्री डिफाइन है। तो आप हर एक चीज के लिए जब आप ऑनबोर्डिंग करेंगे उसका टेम्पलेट प्री डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे 3 टाइप्स के टेम्पलेट होंगे। आपका ईमेल टेम्पलेट होगा, आपका एसएमएस टेम्पलेट होगा, आपका व्हाट्सएप टेम्पलेट होगा। तो आप जैसे ही आप कुछ भी तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है ना, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रक्चर रहेगा क्योंकि आपके पास टेम्पलेट रेडी रहेंगे और आप विद इन सेकेंड्स कम्युनिकेट कर पाएंगे। एंड देन उसके बाद हमारे पास कैंपेन्स आता है। अभी कैंपेन्स का भी हम लोग अलग से वीडियो बनाया, उसको अलग से समझेंगे, बट ओवरव्यू में हम लोग समझते हैं कि कैंपेन्स में आप ऑटो रिस्पॉन्डर सेट कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली आपकी कस्टमर्स को फॉलो अप करता रहेगा। तो एक बार जैसे आपके पास लीड आ गया तो आपके टीम को फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है, ये कैंपेन्स उनको ऑटोमेटिकली फॉलो अप करके उनका काम करने का हेल्प करेगा। एंड देन जो भी आपके सेंट ईमेल्स है, सिग्नेचर ईमेल्स है, वो आपको कम्युनिकेशन में दिखते रहेंगे। उसके बाद हम लोग रिपोर्ट्स की बात करते हैं। अभी ये सिस्टम है तो रिपोर्ट्स तो बहुत जरूरी है।
तो उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं रिपोर्ट्स में, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। पीपल रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, मीटिंग लीड, फॉलो-अप, रिमाइंडर और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप इसको ग्रुप वाइज़ रिपोर्ट निकाल सकते हो, आप इसको अलग-अलग फ़िल्टर लगा के रिपोर्ट्स निकाल सकते हो और इसको आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इस दिनों में बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डैशबोर्ड्स की। अभी ये डैशबोर्ड जो है ना, ये यूएसपी है ज़ेनाव का। अभी ये डैशबोर्ड पे आपको टोटल बिज़नेस आपको दिखने लगता है। आपको आपके बिज़नेस में क्या हो रहा है वो दिखने लगता है। आपको आपके बिज़नेस को रियल टाइम में कैसे मूव कर रहा है, क्या काम चल रहा है, कहाँ क्या काम नहीं हो रहा है, आप अभी कहाँ पर हो, आपकी प्रोग्रेस कहाँ पर है, ये डैशबोर्ड में दिखता है। और ये कुछ डैशबोर्ड्स है ज़ेनाव्स के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माय डे के बारे में। माय डे ये इस सॉफ्टवेयर का यूएसपी है। ये बहुत ही सिंपल फीचर है जो आपको हेल्प करता है एकदम फ़ोकस रहने में। ये हर एक टीम को माय डे पे उसको दिखेगा कि उसको आज क्या काम करना है। आज उसने क्या चीज़ें जो कंप्लीट की है और क्या चीज़ें उसको कंप्लीट करनी चाहिए और वो माय डे पे हमेशा आती रहेगी। और जो भी काम जब तक आप कंप्लीट नहीं करते वो माय डे पे दिखता रहेगा और जैसे आप उसको कंप्लीट करते हो वो माय डे क्लियर होता रहेगा और आप फिर नया माइलस्टोन्स एंड नया टास्क सेट कर सकते हो। माय डे पे आपको एक साथ आपके सारे रिमाइंडर, सारे फ़ॉलो-अप, सारे टास्क, सारे एएमसी मीटिंग सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएँगे। उसके बाद माय टीम रिपोर्ट है जहाँ पे आप टीम का परफॉर्मेंस देख सकते हो। सेल्स डैशबोर्ड है, टास्क डैशबोर्ड है, फाइनेंस, एएमसी एंड देन वी हैव अ मॉड्यूल बेस्ड डैशबोर्ड। जैसे आप जानते हो इज़ीनाउ में अलग-अलग मॉड्यूल्स हैं, अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं। एक्सेल सीआरएम है, टास्क मैनेजर है, फाउंडेशन है। तो अलग-अलग प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग मॉड्यूल्स बेस्ड डैशबोर्ड्स भी यहाँ पे मिलेंगे। तो ये था ओवरव्यू ऑफ द सेल्स सीआरएम। अगर आपको इस दिनाव के बारे में या फिर इस दिनाव के इस ओवरव्यू के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो। इसका आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। अब ये फ्री ट्रायल कैसे काम करेगा? जैसे आप फ्री ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव आपके साथ टच में रहेंगे और वो आपके बिज़नेस को समझेंगे और वो आपको राइट प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे और आपको राइट तरीके से वो ट्रायल को यूज़ करने को हेल्प करेंगे। एंड देन इस फ्री ट्रायल में हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे ये पूरा प्रोडक्ट आपके बिज़नेस के कॉन्फ़िगर करने में। और जैसे आप इसको कॉन्फ़िगर करते हो, आपको 3-4 दिनों में इसके बेनिफिट दिखने शुरू हो जाएँगे।